एक व्लॉगर जिनकी फैमिली ने सारी हदें पार कर दी सिर्फ फेम के लिए, और उनके फादर ने अपनी ही बच्ची की प्राइवेसी सोशल मीडिया पर 14 साल की उम्र से ही खत्म कर दी और उसे सेंसुअल कंटेंट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड नाउ दैट व्लॉगर caught manipulating audience. So we will discuss about Bindas Kavya in details. So watch till end, and for such videos do subscribe to my channel. Hello and welcome everyone. Bindas Kavya जिनके YouTube पर 15 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं, उनका असली नाम है काव्या यादव। अभी तो वो बहुत फेमस है, लेकिन जब वो इतनी फेमस नहीं थी देन उनकी फैमिली ने सारी हदें पार कर दी थी सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो वो रिव्यूलिंग कपड़े पहनकर वीडियोस बनाया करती थी और इंटेंशनली उनके थंबनेल्स और वीडियोस इस तरह से एडिट किए जाते थे जो एक सेंसुअल टच छोड़ जाए। लोगों ने उनको उनके वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा रोस्ट किया था, और जब ये बात सामने आई कि उनके वीडियोस और थंबनेल्स उनके फादर एडिट करते हैं, तब लोगों ने एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ साथ उन्हें पब्लिसिटी भी मिल गई। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई पिता अपनी 14 साल की बच्ची का कंटेंट और सेक्सुअलाइज्ड पैटर्न्स में ताकि वो सिर्फ पॉपुलर हो सके, जबकि रिस्पेक्ट डिग्निटी नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन आजकल उनके वीडियोस उतने ज्यादा वियर्ड नहीं है, पर व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने की पुरानी स्ट्रेटेजी अभी भी खत्म नहीं हुई। जैसे कि उनके एक न्यू वीडियो का टाइटल आप पढ़ सकते हैं, क्या मम्मी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जब मैंने इनके चैनल पर स्क्रॉल किया तो मुझे बिल्कुल मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की याद आ गई। वो भी व्लॉग्स ही बनाते हैं और उनके थंबनेल्स टाइटल्स भी कुछ इसी तरह के हैं। वैसे मिसेस प्रिंस यानी कि रेखा दी जो हेल्थ केयर पे बात करते थे, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस वीडियो में कि किस तरह से उनका कंटेंट वैल्यूएबल जाकर वल्गर बन गया। लेट्स गेट बैक टू पॉइंट। काव्या यादव को लेकर एक ओल्ड कंट्रोवर्सी भी है, उनके मिसिंग केस। एक दिन एक खबर आती है दैट काव्या यादव इज मिसिंग, फिर पुलिस उनकी तलाश में निकल पड़ती है। सोशल मीडिया पर भी उनकी इस न्यूज को बहुत सपोर्ट किया जाता है और बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को वो मिल जाती है। लेकिन इस केस में उनकी फैमिली का स्टार्टिंग से लेके एंड तक के स्टेटमेंट्स और बिहेवियर लोगों को बहुत मैनिपुलेटिव लगे, जिसको लेकर कुछ लोग कहते थे दैट दिस इज प्लान्ड। लेकिन जब चेयरमैन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आकर कहा दैट दिस केस वाज प्री प्लान्ड, और उन्होंने ये भी कहा दैट इट्स नॉट राइट टू यूज दिस सिस्टम फॉर पब्लिसिटी, आफ्टर दिस लोगों ने काव्या यादव की फैमिली को बहुत ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया था उनके इस एक्ट को लेकर। लेकिन इसके बाद उन्हें पब्लिसिटी तो मिल ही गई थी। फिर रेगुलर व्लॉग्स डालते डालते काव्या यादव आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुकी है। पर अगेन उनके बारे में लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो बनाया था एक्टिंग लाइक अ कोरियन गर्ल, जिसमें उन्होंने एक चैलेंज लिया था कोरियन ड्रामा का एक एपिसोड देखते हुए स्पाइसी नूडल्स खाने का, जिसके बीच में वो पानी नहीं पी सकती। इस वीडियो में उन्होंने कहा था दैट शी इज अ फैन ऑफ कोरियन ड्रामा और वो माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन ड्रामा देख रही थी, जिसको लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि खुद को फैन ऑफ कोरियन ड्रामास बताते हुए भी वो एक चाइनीज ड्रामा देख रही थी माय जीएफ इज एन एलियन, जो कि 2019 में आया था और उनका वीडियो एक पेड प्रमोशन था। ये तो हर एक व्लॉगर के लिए नॉर्मल है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे, उन्हें पैसे भी इसी बात के मिलते, और ऐसे ही काम करके वो लाखों में नोट छापते हैं और कई सारे व्लॉगर्स एक सक्सेसफुल लाइफ जीते, जैसे कि काव्या यादव ने रिसेंटली एक मर्सिडीज खरीदी। हाय गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में, सो लेट्स गेट रेडी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक वीडियो में वो MX प्लेयर को प्रमोट कर रही थी, लेकिन वो वीडियो देखकर कोई समझ नहीं सकता कि ये एक प्रमोशन था या नहीं। व्लॉगर्स की स्ट्रैटेजी यही होती है कि वो किसी भी चीज को प्रमोट करे तो उसे इस तरह से दिखाए कि उनकी ऑडियंस ऐसा समझे कि वो रियल लाइफ में उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि उनके रिकमेंडेड हर एक चीज को सही मानकर चल बैठते हैं। समटाइम्स ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं और एक फैमिली की तरह उनकी बातों पर रिलाई होने लग जाते हैं, जबकि उनके लिए वी आर जस्ट फॉलोवर्स। मोस्टली व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए कई सारे एजुकेशनल क्रिएटर्स व्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग को एक नेवर एंडिंग लाइलाज बीमारी बताते हैं। ये तो व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स की आदत है कि अजीब से वियर्ड टाइटल और थंबनेल बनाएं जस्ट टू अट्रैक्ट व्यूवर्स, जबकि उनके कंटेंट से लोगों को नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या किसी और टाइप की नेसेसरी स्किल्स मिलेगी या नहीं, इनसे उन्हें लेना देना नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही एम होता है, जस्ट अट्रैक्ट व्यूवर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, एंड फॉर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।